किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंडियन फार्मिंग ज्ञान में। किसान भाइयों, आपकी गेहूं की फसल जो है लगभग 35 से 40 दिन की हो गई है या 50 से 55 दिन की हो गई है और फसल में जो है अच्छी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। फसल में वह हरियाली नहीं देखने को मिल रही है जो आप चाहते हैं। फुटान आपकी फसल में जो है कम देखने को मिल रही है और आप जो है अपनी गेहूँ की फसल में जो है पहली यूरिया दे चुके हैं। वहीं कुछ किसान भाई जो है अपनी गेहूं की फसल में जो है दूसरी यूरिया भी जो है दे चुके हैं। कुछ किसान भाई जो है गेहूं की फसल में केवल एक सिंचाई करते हैं और वहीं कुछ किसान भाई जो है 2 से 3 सिंचाई भी जो है अपनी गेहूं की फसल में करते हैं। यदि आप पहली सिंचाई कर चुके हैं और पहली सिंचाई पर जो है आप गेहूं की फसल में जो है यूरिया, सल्फर और जिंक की मात्रा दे चुके हैं और दिए हुए लगभग 15 से 20 दिन हो गया है, तो उसके बावजूद भी जो है आपकी फसल में थोड़ी ग्रोथ कम दिख रही है, तो आप जो है स्प्रे वाली खाद का भी जो है स्प्रे कर सकते हैं। और स्प्रे वाली खाद में जो है आपको ले लेनी है NPK 19-19-19 1 से 1.5 किलोग्राम और उसके साथ आप ऐड कर लीजिए सागरिका या बायोविटा 250 ml प्रति एकड़ की दर से जो है, और साथ में जो है आप चिलेटेड जिंक का भी जो है 100 ग्राम प्रति एकड़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन सभी को जो है आप 150 से 200 लीटर पानी में अच्छी तरह से मिला लीजिए और अपनी गेहूं की फसल में जो है स्प्रे कर दीजिए। इसका बेनिफिट आपको अच्छा मिलेगा, कारण कि जो 19-19-19 है इसमें जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों तत्व होते हैं और आपकी गेहूं की फसल में जो है यह तीनों तत्व की पूर्ति हो जाएगी। वहीं जो है चिलेटेड जिंक देने से क्या होगा कि आपकी फसल में जो है जिंक की भी पूर्ति हो जाएगी। वहीं जो है बायोविटा या सागरिका देने से जो है लगभग 60 प्रकार के तत्वों की पूर्ति आपकी फसल में हो जाएगी और जो भी पोषक तत्व जो है आपकी मिट्टी में है वह सभी तत्व जो है आपकी फसल को उपलब्ध भी होने लगेंगे और फसल की जो ग्रोथ होगी वो भी जो है चालू हो जाएगी। वहीं यदि आप जो है दूसरी सिंचाई करने जा रहे हैं गेहूं की और अपनी फसल को जो है पहली सिंचाई पर जो है जिंक और सल्फर जैसे तत्व आपने नहीं दिया है और फसल में आपकी जो है पीलापन है, तो आप जो है दूसरी सिंचाई पर भी जो है सल्फर और जिंक का जो है इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जिंक के रूप में आप ले सकते हैं जिंक सल्फेट 33% जो है 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से। वहीं जो है सल्फर 80% WDG का जो है आप 3 किलोग्राम प्रति एकड़ जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूसरी सिंचाई पर आप क्या करिए कि इन्हें जो है पहले ही आप छिट्टा लगा दीजिए और हल्की सिंचाई जो है अपनी गेहूं की फसल में कर दीजिए और यूरिया, सल्फर और जिंक जो है घुलकर आपकी पौधे की जड़ के पास जो है चली जाएगी और पौधा बहुत अच्छी तरह से जो है इन खादों का इस्तेमाल जो है करने लगेगा और फसल की बहुत अच्छी ग्रोथ होने लगेगी। पौधे से कल्ले भी जो है अच्छी तरह से मेंटेन होने लगेंगे। और यदि आपकी गेहूं की फसल जो है लगभग 55 से 60 दिन की हो गई है और यदि लगता है कि आने वाले समय में जो है 10 से 12 दिन बाद हमारी फसल में फुटाव हो सकता है, तो आप जो है यहाँ पे आप स्प्रे वाली खाद का जरूर स्प्रे कर लीजिए। और उसके लिए क्या करना है कि बाली निकलने से जो है 1 सप्ताह पहले जो है 05234 ले लेनी है, NPK होता है यह, और इसे आप ले लीजिए 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ और साथ में जो है आप 100 से 150 ग्राम जो है बोरान इसके साथ ऐड कर लीजिए और इसे जो है 150 से 200 लीटर पानी में मिला करके जो है खूब अच्छी तरह से जो है अपनी गेहूं की फसल में जो है स्प्रे कर दीजिए। इसे देने से क्या होगा कि आपकी फसल में जो है फास्फोरस और पोटेशियम की पूर्ति हो जाएगी। वहीं बोरान देने से जो है आपकी फसल में जो है बोरान तत्व की भी पूर्ति हो जाएगी। फुटाव के समय जो है इन तीनों तत्वों का जो रोल होता है सबसे अधिक होता है। वहीं जो है परागण क्रिया में जो है बोरान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहीं फास्फोरस और पोटेशियम जो है दानों को मेंटेन करने में और बालियों को लंबी करने में जो है अहम भूमिका निभाता है और यह तीनों तत्व मिलकर के जो है आपकी गेहूं की जो पैदावार होगी उसे बढ़ाने का जो है कार्य करेंगे। वहीं जो आपकी फसल में जो झंडा पत्ता होगा, जो लास्ट पत्ता होता है और जो काफ़ी चौड़ा होता है और लास्ट स्टेज में जो है सबसे अधिक भोजन निर्माण का जो कार्य करता है, तो यही झंडा पत्ता करता है। तो झंडा पत्ता भी जो है काफ़ी हरा होगा और चौड़ा होगा, जिससे पौधे के जो है अधिक से अधिक भोजन निर्माण करके जो है देगा। तो बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा यदि आप फुटाव के समय जो है 05234 और बोरान का इस्तेमाल कर लेते हैं। वहीं यदि आपकी फसल लगभग 40 से 45 दिन की है और अभी आपकी फसल जो है फुटान में आने में लेट है, तो आप वहाँ पे जो है एक स्प्रे वाली खाद है जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ले लेनी है यूरिया 3 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से और साथ में ले लीजिए फेरस सल्फेट 500 ग्राम और इसके साथ आप ऐड कर लीजिए मैग्नीशियम सल्फेट जो है 1 किलोग्राम और साथ में ऐड कर लीजिए चिलेटेड जिंक 100 ग्राम।
और यह जो मात्रा है 1 एकड़ के लिए है और इसे आप जो है कम से कम 200 लीटर पानी में जो है अच्छी तरह से मिला करके जो है अपनी गेहूं की फसल पे जो है आप स्प्रे कर दीजिए। तो इसका भी रिजल्ट जो है आपको बहुत अच्छा मिलेगा। फसल में फुटान बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। जो फूटे हुए कल्ले हैं उसकी ग्रोथ नहीं रुकेगी, वो भी आगे बढ़ने लगेंगे और पौधे की जो जड़ होगी वो भी विकसित होगी और फसल काफ़ी हरी दिखेगी और लंबाई में भी जो है बढ़ने लगेगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपनी गेहूं की फसल में जो है कर सकते हैं। अक्सर आप देखते होंगे कि आपकी गेहूं की फसल में जो है रस्ट बीमारी का अटैक ज़्यादा देखने को मिलता है। तो रस्ट को रोकने के लिए जो है आप कार्बेंडाजिम मैंकोजेब का भी स्प्रे कर सकते हैं, वहीं जो है टेबुकोनाजोल का भी स्प्रे जो है आप इस बीमारी को रोकने के लिए कर सकते हैं। तो बीमारी भी ना रहे तो इसका भी ध्यान रखें और आपकी फसल में जो है पोषक तत्वों की कमी ना दिखे इसका भी ध्यान रखें। अगर इन सब बातों का आप ध्यान रखते हैं तो आपकी फसल की ग्रोथ भी अच्छी होगी और आगामी समय में जो है आपको बहुत अच्छी पैदावारी भी देखने को मिलेगी। जब आपकी गेहूं की फसल में जो है फुटाव हो जाता है और आपकी गेहूं की बालियां जो होती हैं वो बाहर आ जाती हैं और दूध से दाने बनने की प्रक्रिया शुरू होती है, तो उस समय जो है माहो कीट का अटैक देखने को मिलता है। तो माहो कीट से भी जो है जरूर अपनी गेहूं की फसल को बचाएं। यदि आपकी गेहूं की फसल में जो है माहो कीट का अटैक हो जाता है तो उसके लिए जो है आप इमिडाक्लोप्रिड का जो है स्प्रे कर सकते हैं। वहीं जो है इमिडाक्लोप्रिड का न करके जो है आप थाइमेक्सान का स्प्रे भी जो है अपनी गेहूं की फसल में कर सकते हैं। थाइमेक्सान के डोज की बात करें तो आप 50 से 60 ग्राम प्रति एकड़ जो है इसे 150 से 200 लीटर पानी में मिला करके जो है माहो कीट के लिए जो है आप स्प्रे कर सकते हैं। तो अपनी गेहूं की फसल की विशेष तौर पे ध्यान रखें। यदि किसी भी तरह के पोषक तत्व की ज़रूरत है अपनी गेहूं की फसल को तो ज़रूर उसे दें। जिंक की ज़रूरत महसूस हो रही है जिंक दीजिए, यदि पोटेशियम की ज़रूरत महसूस हो रही है तो पोटेशियम दीजिए। वहीं यदि आपकी फसल में जो है फास्फोरस या सल्फर की पूर्ति की ज़रूरत है तो इसे भी आप दीजिए। यदि आप बुआई के समय जो है आप फास्फोरस पोटेशियम की पूर्ति नहीं कर पाए हैं तो खड़ी फसल में यदि आप इन तत्वों की पूर्ति करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे जो है आप स्प्रे वाले फास्फोरस और पोटेशियम को दीजिए, क्योंकि एनपीके के रूप में जो है यह उपलब्ध होते हैं मार्केट में और इसे खरीदना बहुत आसान होता है और इसे पानी में मिला करके जो है आप स्प्रे कर दीजिए तो आपकी फसल में जो है फास्फोरस और पोटेशियम की भी पूर्ति हो जाएगी। खड़ी फसल में जो है आप डीएपी और पोटाश न दें, कारण कि इन्हें घुलने में जो है काफ़ी समय लगता है। यदि आप खड़ी फसल में जो है इनका इस्तेमाल करते हैं तो यह मिट्टी के ऊपरी हिस्से में रह जाते हैं और नमी की यदि कमी है तो ये घुल करके जो है पौधे को नहीं मिल पाते हैं और काफ़ी सारा रुपया खर्च करने के बावजूद भी जो है हमें फसल में इनका रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। यदि खड़ी फसल में जो है आप फास्फोरस और पोटेशियम की पूर्ति करना चाहते हैं तो आप एनपीके जैसे खादों का इस्तेमाल करें और यह 100% जो है पानी में घुलनशील होती है और स्प्रे करके जो है आप फास्फोरस और जो है पोटेशियम की पूर्ति कर सकते हैं। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में जो है एक नई जानकारी लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।